जैसा कि 5A का ई जो है ना डी तक हमने कर दिया था। ई के अंदर जो है ना कॉस्ट प्राइस का जो है ना बॉक्स खाली है। तो सेलिंग प्राइस में उसने बताया 28.14 सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट लॉस नहीं बताया, और परसेंटेज में उसने बताया है प्रॉफिट हुआ है 17.1/4%। ठीक है। तो हम जो है ना इसमें कॉस्ट प्राइस किस तरह निकालेंगे। परसेंटेज प्रॉफिट से हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि कॉस्ट प्राइस जो है ना कम ही आएगी और इससे हमारा प्रॉफिट ही निकलेगा। तो हम किस तरह निकालेंगे, जैसा कि सॉल्यूशन में हमने लिखा कि सेलिंग प्राइस उसने गिवन है 28.14, और परसेंटेज में उसने प्रॉफिट बताया हुआ है 17.1/4 ना। तो हम कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 28.14 को डिवाइड करेंगे 117.25, यानी कि 100 जो है ना पहले होती है, पहले थी अमाउंट ना कोई भी ना कॉस्ट प्राइस ना, तो सेलिंग प्राइस उससे अबव है। तो हमने इसके अंदर ऐड करके 117.25 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 24 आ गई कॉस्ट प्राइस कैलकुलेटर की मदद से। तो अब जैसा कि प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, अब सेलिंग प्राइस 28.14 माइनस कॉस्ट प्राइस $24, तो जो ये निकालेंगे तो प्रॉफिट निकलेगा 4.14। तो परसेंटेज में हम चेक करने के लिए कि हमारा आंसर ठीक है, टैली होता है उसके साथ, तो क्या करेंगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि 4.14 प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 24 कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 17.25 आ गया इसके इक्वल। एक डिवाइडेड बाय 4 करेंगे 0.25 ही आएगा, तो ये 17.25%। इसका मतलब हमारा सवाल जवाब बिल्कुल उनकी सवाल के साथ जो उन्होंने बताया था उसके साथ टैली हो गया। ठीक है। तो आगे इसके बाद आखिरी जुज़ है पहले सवाल की एफ़ के अंदर भी उसने कॉस्ट का बॉक्स जो है ना खाली छोड़ा हुआ है। सेलिंग प्राइस का $506.85 दिया हुआ है, और इसके अंदर लॉस है। लॉस कितना है, 7% ना। ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा जो ऊपर हमने ई किया उससे डिफरेंट होगा, क्योंकि लॉस है, इसका मतलब है सेलिंग प्राइस जितनी है इससे ना ये सेलिंग प्राइस कम लिखी हुई है कॉस्ट प्राइस से, इसीलिए तो लॉस निकला है। तो हम क्या करेंगे, पहले ई में हमने ना उसको ऐड किया था 17.1/4 को, तो यहाँ पे हम इसको लेस करेंगे 100 में से। तो चलें सॉल्व करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन के अंदर उसने गिवन सेलिंग प्राइस गिवन है 506.85 और लॉस 7%। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 506.85 डिवाइडेड बाय 93, यानी कि 7% को मैंने लेस किया 100 में से, 93 रिमेनिंग थे उनको मैंने डिवाइड 506.85 डिवाइडेड बाय 93 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया $545। ये कॉस्ट प्राइस आ गई। आपको पता लॉस का फार्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस 545 जो हमने अभी अभी फाइंड की है, माइनस सेलिंग प्राइस जो गिवन है 506.85, तो ये आ गया $38.15 का लॉस उसका हुआ है। अब अपने जवाब को टैली करने के लिए परसेंटेज जैसा कि गिवन है 7% लॉस है, अगर इसके इक्वल हमारा आंसर आ जाता है परसेंटेज निकालने तो हमारा जवाब ठीक है। आप क्या करेंगे, 38.15 यानी कि लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 545 जो ये कॉस्ट प्राइस है मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 7% आ गया। इसका मतलब है ये भी हमारा ठीक। तो 5A का जो हमने ना पहला क्वेश्चन है ना वो कंप्लीट कर लिया ए से लेके एफ़ तक। हम अभी मैंने आप लोगों को ये जूस जो है ना करवा दी, जहाँ से आपको समझ ना आई हो किसी भी ABCDEF तक ना, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। तो इसके बाद मैं दूसरी जो है ना वीडियो के अंदर ये दूसरे क्वेश्चन और या दूसरे को और फिर तीसरे को, इन दोनों को सॉल्व करके आपके साथ अगली वीडियो शेयर करता हूँ। बिल्कुल तरतीब वाइज इंशाल्लाह शेयर करूँगा। पहले 5A सॉल्व करेंगे, फिर 5B, फिर C, फिर D और फिर ई तक है। ठीक है। कॉन्सेप्ट के साथ पहले मैंने जो है ना आपको ये प्रॉफिट और लॉस वाला है, ये 5A इसके अंदर ना प्रॉफिट एंड लॉस और उसकी परसेंटेज किस तरह निकालते वो करवा रहा हूँ।